पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और कहानी तो वहीं से शुरू हुई है जहां परसों के एपिसोड में कहानी खत्म हुई थी। तो कहानी में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो अभी अपने घर पे है और बच्चों से कुछ हंसी मजाक कर रही होती है। तभी वहां पे सुशीला आती है और सुशीला पुष्पा से कहती है, कुछ बात करती है और फिर कहती है कि पुष्पा, प्रार्थना के पापा ने तुझसे कहा है कि कह दूं कि तू उनका जो एडवांस भाड़ा है वो उसे उन्हें दे दे। तो इस पर पुष्पा कहती है कि क्यों? तो वो कहती है कि वो मानने वाले नहीं है, तूने रूम छोड़ने की बात कही थी ना, तभी से वो गुस्से में है। तो वो कहती है फिर सुशीला कि वैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं पुष्पा, तुझे चाहिए तो मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। तो पुष्पा कहती है नहीं नहीं, तू इस तरह से मत घबरा, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। उसके बाद सुशीला कहती है कि क्या पुष्पा ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक बार जगदाब साहब के यहाँ जाएं और इनके कॉरपोरेटर के लिए फिर से बात करें। हो सकता है कि हम दोनों की बात जगदाब साहब मान जाएं, यूँ भी हम महिला हैं, हमारी बातों को वो मान जाएं। तो पुष्पा कहती है कि अगर बापोद्रा के लिए यानी कि तेरे वर के लिए अगर मुझे ये करना है तो मैं करूँगी। तो सुशीला कहती है कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि तेरे समझाने से तो जगताप साहब जरूर मान जाएंगे। तो पुष्पा कहती है कि अगर मेरे समझाने से वो मान गए और फिर से उसे कॉरपोरेटर के लिए चुनाव लड़ने का मौका दे दे तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी और समझूंगी कि मैंने तेरे जैसे दोस्त के लिए कुछ किया। अब अगले दृश्य में दिखाया गया है कि मास्टर जी का फोन पुष्पा के पास आता है और मास्टर जी कहते हैं कि जुगल मुंबई अब पहुंचने पर ही होगा, तू देख लेना उसे। तो पुष्पा कहती है कि आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है मास्टर जी, मैं जल्दी ही उसके यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था कर देती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन रखती है और बच्चों से कहती है कि जुगल आ रहा है और मुझे उसके रहने की व्यवस्था करनी है और वो उसकी व्यवस्था के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में फिर दिखाया गया है वीरेंद्र सेतलवार और सुनील को। वीरेंद्र सेतलवार जो है वो सुनील को कहता है कि किसी भी कीमत पर जुगल जो है मुंबई नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो मुंबई पहुंच गया तो वहां पर वो पुष्पा के साथ मिलकर अपनी सेना बना लेगा और उस सेना का सेनापति कौन होगा? वो होगा जुगल। और सेनापति अगर अच्छा काम करेगा तो सेना जो है बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए जुगल वहां जाकर पुष्पा के साथ अपनी सेना बनाए, उसके पहले ही हमें कुछ रणनीति खेलनी पड़ेगी। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा काफी खुश है और वो अपने वर्कशॉप में यानी कि ताना बाना के वर्कशॉप में जुगल के रहने का इंतजाम कर रही है, बेड वगैरह बिछा रही है। तभी वहां पर उसकी मदद के लिए काकू आते हैं और महेंद्र आता है और उसकी मदद करने लगते हैं वो दोनों। तो काकू कहती है कि ये जुगल कैसा है? तो पुष्पा कहती है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो इस पर महेंद्र पूछता है कि ये बंदरिया और खोटा सिक्का का क्या मतलब है? तो इस पर वो बताती है कि स्कूल में मैं उसे खोटा सिक्का कहती थी और वो मुझे बंदरिया कहता था, हम पक्के दोस्त थे। उसके बाद कुछ रुककर पुष्पा कहती है कि महेंद्र तूने क्या सोचा है? तू उसे यानी कि गोलू को विदेश यात्रा पर तो नहीं भेज रहा है? तो ये महेंद्र कहता है कि नहीं पुष्पा, मैंने आयुषी मैडम को फोन करके मना कर दिया है कि 15 दिन के लिए गोलू जो है विदेश यात्रा पे नहीं जाएगा कॉन्सर्ट के लिए। हाँ, हालांकि वो मान नहीं रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। तो पुष्पा कहती है कि ये तूने बहुत अच्छा किया है महेंद्र। फिर वहां से महेंद्र चले जाता है दुकान के लिए। तो काकू पुष्पा से कहती है कि महेंद्र तो मना कर दिया, लेकिन एक बात सोच कि ये इतनी बड़ी बात किसी न किसी दिन जब आयुषी मैडम को पता चलेगी या महेंद्र को पता चलेगा तो क्या होगा? अगर महेंद्र को पता चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आयुषी मैडम को अगर पता चलेगा तो वो उसका सगा बेटा है, उसने जन्म दिया है, क्या वो मानेगी? वो छीन के ले जाएगी, वो लीगल तरीके से महेंद्र से गोलू को छीनने की कोशिश करेगी। तो इस पर पुष्पा जो है सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करेगी जब ऐसे हालात उत्पन्न होंगे। तो अब आगे का सीन काफी इंटरेस्टिंग है और क्यों ना हो, पुष्पा के मुंह धुला रहा है चिराग। अब पुष्पा के तो दोनों हाथ घायल हैं, वो अपना मुंह तो धो नहीं सकती है। तो पुष्पा को सुबह में ब्रश करवाना, चेहरे साफ करना, कुल्ले करवाना, ये सारे काम चिराग कर रहा है और चिराग को
तंग कर रही है पुष्पा। वो तरह तरीके से चिराग को तंग करने की कोशिश करती है, लेकिन चिराग जो है ना वो बड़े प्यार से अपनी मम्मी को मुंह धुलवाता है, चेहरे साफ करता है। और ये सीन फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एपिसोड में मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सीन। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि दीप्ति और अश्विन जो हैं वो फ़ोन करते हैं स्टेशन, और उन्हें पता चलता है कि मुंबई के लिए जो गाड़ी रांची से आने वाली थी पाटन से, वो आ चुकी है, लेकिन काफ़ी देर पहले आ चुकी है और अभी तक जुगल नहीं पहुंचा है। और ये बात वो लोग अपनी मम्मी यानी कि पुष्पा को बताते हैं, तो पुष्पा चिंतित हो जाती है। अब इधर दिखाया गया है कि एक अंधेरी कोठरी में जुगल जो है बंद है, और वो भी बेहोश, काफ़ी चोट आई हुई है उसे, और वो पड़ा हुआ है। उसे होश आता है और वो थोड़ा सा उठता है, और थोड़ा सा वो उठता है तब उसे याद आता है कि वो ट्रेन में बैठा हुआ था, और ट्रेन से वो बैठा हुआ था तभी रात के समय ट्रेन कहीं बीच रास्ते में रुकती है, तो वो ट्रेन से उतरता है। ये सारी बातें उसे याद आ रही हैं। तो उतरने के बाद वो चाय पीने के लिए एक ठेले के पास जाता है, और टी स्टॉल पे, और वहाँ चाय पीता है। तभी वहाँ पे 4 मुस्तैद हैं, यानी कि 4 गुंडे खड़े हैं। उसमें से एक जो है वो आता है, और रुमाल में कुछ ऐसा पाउडर डाले हुए है, कुछ स्मेल ऐसा कि वो आके पीछे से जुगल के नाक पे रखता है, और उसके बाद वो चारों गुंडे उसे सिर पे वार करते हैं, और उसे उसका मुंह ढक देते हैं, और उसका मुंह ढककर उसे एक कोठरी में लाकर बंद कर देते हैं। कोठरी में लाके सिर्फ उसे बंद नहीं करते हैं, उसके पहले उसे मोटे डंडे से काफ़ी पिटाई करते हैं वो लोग जुगल की। वो चारों गुंडे जो हैं वो जुगल की काफ़ी पिटाई करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब ये अधमरा हो गया है और ये यहाँ से भाग नहीं सकता है, तो वो लोग फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो वो भाग नहीं सकता है। और फिर वो लोग वीरेंद्र सेतलवार को इसके बारे में सुनील को फ़ोन भी कर देते हैं, और वो लोग दूसरी कोठरी में चले जाते हैं और जुगल को उस कोठरी में बंद करके छोड़ देते हैं। ये सारी बातें जुगल को याद आती है, तो वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर पे इतना चोट है कि वो उठ नहीं पाता है। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि दीप्ति पुष्पा की चोटी बना रही है, और वो कुछ कुछ बातें कर रही है, लेकिन पुष्पा का ध्यान कहीं और है। पुष्पा का ध्यान कहीं और बटा हुआ है। तो दीप्ति पूछती है कि माँ क्या बात है, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। तो पुष्पा कहती है कि बात ऐसी है कि अभी तक जुगल वहाँ से पाटन से चलने के बाद यहाँ पहुँचा नहीं है मुंबई में। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कहाँ होगा, कहाँ वो बीच रास्ते में कहीं कहाँ फंस गया होगा। उसकी इतनी चिंता को देखकर दीप्ति कहती है कि माँ हम बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जुगल का फ़ोन जो है वो गुंडे लेकर स्विच ऑफ कर दिए हैं, और इसलिए दीप्ति जब फ़ोन लगा रही है तो फ़ोन नहीं लग रहा है। फ़ोन नहीं लगने की बात से पुष्पा और ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन दीप्ति उसे टेंशन फ्री रहने कहती है, और कहती है कि ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो पुष्पा कहती है कि दीप्ति मैं आज ना थोड़ा सा बाहर जाने वाली हूँ, और वहाँ जाकर मैं बाहर तो निकलूँगी, और साथ में मैं सोनल बहन और मनीष भाई से भी मिलूँगी। तो दीप्ति पूछती है कि क्यों मॉम और डैड से आज मिलने का अचानक से प्रोग्राम। तो पुष्पा कहती है कि दरअसल चिराग और अश्विन की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, और उसके बाद हमने कोई फैमिली पार्टी नहीं की है, तो सोचती हूँ कि बाहर जाके किसी होटल में ही हम लोग किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे। तो उसके बाद दीप्ति कहती है कि ठीक है, मैं मॉम डैड को फ़ोन कर दूंगी कि आप आने वाली हैं। अब आगे के दृश्य में सोनल जी के यहाँ का दिखाया गया है। सोनल जी के यहाँ जब पुष्पा जाती है तो उन्हें उनके मेड से पता चलता है कि सोनल बहन अपने हाथ बांध के बिना हाथ के किचन का काम कर रही हैं, और पूरा किचन को अस्त व्यस्त करके रख दी हैं। ये दृश्य देख के तो पुष्पा हैरान हो जाती है और पूछती है कि सोनल बहन ये आप अपने हाथ बांध के बिना हाथों के काम क्यों कर रही हैं। तो सोनल कहती है कि दरअसल मैं आपके जैसा बनने की कोशिश कर रही थी कि देखूं कि मैं बिना हाथ के कोई काम कर पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं असफल हो गई। तो पुष्पा कहती है कि हाथ घायल होने के कारण मैं बिना हाथों के का इस्तेमाल किए घर का काम करती हूँ। आपके तो हाथ हैं, और फिर मेरी तो मजबूरियां भी हैं ना कई प्रकार की। आपने तो देखा ना कि कितने प्रकार की मजबूरियों को पार करते हुए मैं ये जिंदगी जी रही हूँ, और फिर भी हर जगह कहीं ना कहीं जीत ही जाती हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग हैं हमारे साथ।
और जीतने की जो मेरे अंदर में एक ख्वाहिश है, उसमें आप सबों का सपोर्ट तो रहता ही है। अभी भी मेरा हाथ घायल है, लेकिन मैं अपना कोई काम नहीं छोड़ रही हूँ, और जिसमें कि मेरे चौल वाले, मेरे बच्चे और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो सोनल जो है वो खुश हो जाती है पुष्पा की ये बात सुन के, और तब फिर पुष्पा बोलती है कि सोनल बहन, चिराग और अश्विन को बहुत अच्छी नौकरी लगी है, इसलिए मैं बाहर कहीं कोई पार्टी करना चाहती हूँ, फैमिली पार्टी। तो इसके लिए सोनल कहती है कि जब आप चाहें पुष्पा बहन, आप डेट रखिए, टाइम रखिए, हम लोग उस पार्टी में आ जाएंगे। फिर अब आगे के दृश्य में वीरेंद्र सेतलवाड़ को दिखाया गया है कि वो शतरंज का पूरा चौसर लेकर बैठा हुआ है और सुनील से कह रहा है कि तुम्हें मालूम है कि ये जुगल कहाँ गया? तो सुनील कहता है नहीं साहब। तो बोलता है वीरेंद्र सेतलवाड़ कि मुझे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गया, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तो एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिस तरह से अभिमन्यु के लिए रचा तो गया था कृष्ण और अर्जुन के लिए, लेकिन उसमें फंस गया अभिमन्यु, और अभिमन्यु जिस तरह से उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सका, ठीक उसी तरह का चक्रव्यूह मैंने भी रचा है। ऐसा चक्रव्यूह जिससे कि जुगल कभी नहीं निकल पाएगा। अब अगले दृश्य में फिर आगे का दिखाया जा रहा है कि जुगल जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है, अधमरा सा, और वो गुंडे जो हैं ताश वगैरह खेल रहे हैं, और वो गुंडे आपस में बात कर रहे हैं कि वो लगता तो है कि मर गया है, लेकिन अधमरा पड़ा हुआ है। अभी ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं वे गुंडे, तभी अंदर कोठरी में जुगल को थोड़ा बहुत होश आने लगता है। जब उसे होश आता है तो वो फिर से याद करने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ के लिए निकला था और कहाँ आ गया, और फिर उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि मुझे इस हाल में कहीं ना कहीं वीरेन ही लाया होगा, वीरेन ही गुंडों से मुझे पिटवाया होगा और यहाँ बंद किया होगा। अब अगले दृश्य में फिर से वीरेन सेतलवाड़ को दिखाया गया है कि वो बहुत खुश हो रहा है कि मुंबई, ये जो जुगल है वो मुंबई नहीं पहुंच पाया, और अब पुष्पा क्या करेगी। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जुगल जो है वो मुंबई पहुंच जाता है, और वो पटोले का काम पुष्पा के साथ शुरू कर देता है, और पुष्पा और जुगल को एक साथ काम करते हुए देखकर वीरेन की हालत क्या है वो हम लोग आज के एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर बाय बाय फ्रेंड्स।